हेलो ऑल। आई वेलकम यू टू साई ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। चैप्टर नंबर जो आपका चल रहा था फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वर्चुअल एंड रियल इमेज, इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी प्लेन मिरर के द्वारा। फिर हमने लास्ट में एक जाते कंसेप्ट पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी स्टार्टिंग होती है टॉपिक से, विच इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स दैट हैव अ सरफेसेस शेप्ड लाइक द सेक्शन ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे वो मिरर है जिनका जो सरफेस है वो एक स्फेयर का एक हिस्सा लगता है। दीज मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, फॉर्म इमेजेस बेस्ड ऑन द कर्वेचर ऑफ देयर सरफेसेस। अब देखो, हम एक एनिमेशन की मदद से आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर मैंने अपने पास एक स्फेयर लिया है ना। ये एक स्फेयर है मेरे पास यहाँ पर। और सिंस इट इज अ स्फेयर, तो मैं इसे कैसे भी रोटेट कर लूँ, ये हमेशा सेम ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप इसे कितना भी इंक्लाइन कर लीजिए। अब मैंने क्या करा, इस स्फेयर को, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्फेयर को बीच में से कट कर देता हूँ। इस स्फेयर को मैंने यहाँ से बीच में से कट कर दिया। तो जब मैंने इसे बीच में से कट कर दिया तो एक ये हेमिस्फेयर बन के बाहर आ जाएगा। ये है मेरा एक हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर को हम क्या करते हैं, ये एक सेक्शन है स्फेयर का, मतलब ये जो सेक्शन था स्फेयर का, मैंने इसको कट कर कर यहाँ पर शो कर दिया। तो ये एक मिरर का रोल प्ले करेगा। वो कब करेगा, जैसे कि अब हम डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स दैट हैव सरफेसेस शेप्ड लाइक अ सेक्शन ऑफ अ स्फेयर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से अगर कर देता हूँ, सपोज ये कर दिया मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से, तो और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है। आप इसे देख सकते हो, ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये जो स्फेयर बन जाएगा, वो स्फेयर क्या बन, ये जो एक मिरर बन के हमारे पास तैयार होगा, वो मिरर हमारे पास कौन सा तैयार होगा, दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। और अगर मैं इसी स्फेयर का जो हिस्सा है, इसमें सपोज करो मैं क्या करता हूँ, आपके अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये मिरर था जिसमें मैंने बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेक्शन को इस तरीके से अंदर वाले पोर्शन को, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, मैंने इसको यहाँ पे पॉलिश कर दिया। तो अब जब मैंने इसको पॉलिश कर दिया तो ये जो मिरर बन जाएगा वो बन जाएगा एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब हम इससे ये इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या लेके चला था, मैं एक स्फेयर लेके चला था, मैंने स्फेयर को दो हिस्सों में बांट दिया। तो अलग अलग जो उसके सेक्शन बनेंगे उनसे हम कॉनकेव मिरर भी बना सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम उसकी कौन सी साइड को पॉलिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दो तरीके के टाइप्स होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के। सबसे पहला टाइप होता है कॉन्केव मिरर, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पॉलिश्ड, इट इज treating it is behaving like a concave mirror. Convex mirror में क्या होगा, when the inner curved surface area, ये अंदर का curved surface area है, when the inner surface area or the inner curved surface area of that spherical mirror is polished, it is behaving like a convex mirror. अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हमने अभी अभी पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर आप वर्ड पढ़ोगे, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया था वो पॉलिश्ड सरफेस के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था।
अगर बाय डिफॉल्ट इसका पॉलिश्ड सरफेस बाहर है, तो जो लाइट रेज आपकी आएंगी वो लाइट रेज कहाँ पर आकर स्ट्राइक करेंगी, वो लाइट रेज, एक मिनट, सपोज इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ, तो हमारे पास जो भी लाइट रे होंगी, है ना, वो क्या आएंगी, इस सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी ना, और इस सरफेस पे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होंगे, कैसे भी हो रिफ्लेक्ट वो। तो ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला पॉलिश्ड सरफेस। तो अगर मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ अपने डेफिनेशन को, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, whose reflecting surface is curved inward. For example, I am taking my hand, मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, तो ये जो सरफेस है दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, तो ये बाहर की तरफ पॉलिश सरफेस है, और अंदर जो रेज आएंगी वो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बन गया कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर अपने स्लाइड पर आते हैं वापस। तो कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड रिजेंबलिंग अ पोर्शन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेयर। और अभी अभी हमने देखा था जब हम इसको कट कर रहे थे, तो ये रिजेंबल किसकी तरह कर रहा था, इनर पोर्शन ऑफ अ स्फेयर, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्केव मिरर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींचता है, तो कन्वर्जिंग मिरर इसका मतलब, इसका रोल क्या है कि जो कॉन्केव मिरर होते हैं ये लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पर फोकस करवाते हैं, अपनी तरफ मिलवाते हैं, जो लाइट रेज उन पर फॉल करती है। ये कैसे बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग मिरर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि इमेज कब बनती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप जल्दी से क्लिक कर कर उस वीडियो को देख कर आइए। अब हम आते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पर। इमेज हमारी कब फॉर्म होती है, जब दो, एटलीस्ट दो लाइट रेज एक जगह पर मिलेंगे तभी हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमारे इस पर इमेज फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द इमेज फॉर्म कैन बी रियल, वर्चुअल, अपराइट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। इन वर्ड्स को समझते हैं एक बार। रियल का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमारी लाइट रेज एक्चुअल में अपीयर मीट होती है। वर्चुअल में दे अपीयर्स टू मीट। अपराइट का मतलब इरेक्ट, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, मैग्नीफाइड का मतलब समझते हैं। देखो मैग्नीफाइड का मतलब है किसी चीज को, जैसे सपोज करो आपके कोई मोबाइल में फोटो है, आप उसे जूम करते हो, तो जूम का मतलब क्या, उसे मैग्नीफाई करो, उसे बड़ा कर, एनलार्ज कर रहे हो उसको, इमेज को, तो दिस इज मैग्नीफाइड। डिमिनिश्ड मतलब जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, सपोज इस साइज का ऑब्जेक्ट है, तो हमारी जो इमेज है वो इससे छोटी बन रही है तो ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, और इससे बड़ी बन रही है इमेज तो इसे मैग्नीफाइड बोलेंगे, इसे मैग्नीफाइड बोलेंगे, इसे डिमिनिश्ड बोलेंगे। और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो, अब उसके बाद इसके यूजेस क्या है कॉन्केव मिरर के, और बिलीव मी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके यूजेस क्या क्या है। यूजेस हम जनरली शेविंग मिरर में यूज करते हैं, जो आप बार्बर शॉप पे जाते हो जो शेविंग मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर की तरह यूज करा जाता है। जो आप मेकअप मिरर यूज करते हो वो भी कॉन्केव मिरर है। और जो आपकी कार ऑटोमोबाइल्स होती है उसमें जो हेडलाइट यूज होती है, हेडलाइट के ऊपर जो मिरर होता है दैट इज अ कॉन्केव मिरर। तो हमने इसके तीन एप्लीकेशन पढ़े हैं, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, और जो हेडलाइट होती है व्हीकल्स की उसमें यूज होता है। एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि जो टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें जनरली कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्केव मिरर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इस पे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड and it is resembling a portion of the outer surface of a sphere। तो अगर मेरा एक मिरर है, उसको मैंने इस तरीके से कट करा स्फेयर को, है ना, जब मैंने स्फेयर को इस तरीके से कट करा
तो अब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट रेज है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, हमें इतनी चीज याद रखनी है। की पॉइंट यह होता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज है वो यहाँ से आएंगी। तो जब यहाँ से इसकी लाइट रेज आएंगी तो हम कह सकते हैं ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ निकला होता है ना। और ये किसकी तरह रिजेंबल करता है, हमारा जो स्फेयर है उसके आउटर सरफेस की तरह। जैसे ये हमारा, इसको इससे समझते हैं, जैसे ये हमारा स्फेयर है, स्फेयर का जो आउटर सरफेस है ये हम कैसे रिजेंबल करता है, दिस इज रिजेंबलिंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इसी को, इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किस तरीके से बाहर आया, देखो। ये इस तरीके से मिरर बन गई, जिसमें अंतर का सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। तो दिस इज रिजेंबलिंग लाइक अ आउटर सरफेस ऑफ अ स्फेयर, और ये बन जाएगा मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं अंदर वाले पोर्शन को, अगर ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको पॉलिश कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक हमारा कॉनकेव मिरर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, इसमें हम कुछ और पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है जो उनके ऊपर गिरती है। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो आपकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी। तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक से इसकी एप्लीकेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जब मुझे मिरर का ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जब मुझे बहुत दूर की चीजों को देखना है, तो मैं कौन सा मिरर यूज करूंगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज करूंगा। इसीलिए हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होती है इसमें ये जो रियर व्यू मिरर होता है, इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स होंगी वो बहुत दूर की डिस्टेंस से आ रही होंगी। तो जब बहुत दूर की डिस्टेंस से आ रही होंगी और मुझे इमेज छोटी भी चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा, आप इसमें कॉन्वेक्स मिरर में एक हेडलाइन होती है, लाइन लिखी रहती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन करता है जिसमें हमारी इमेज डिमिनिश्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली क्लोजर देन दे आर। हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास आ गया बट वो थोड़ी दूरी पर होता है, क्योंकि इमेज छोटी बनाई जाती है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। नेक्स्ट, जब आप पार्किंग हॉल से निकलते हैं तो आपने देखा होगा पार्किंग एरियाज में, जैसे मॉल में जाते हैं हम, तो एक बहुत बड़ा सा एक मिरर लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है, जिससे कि जब गाड़ी टर्न ले रही हो तो उसे पता चल जाए कि सामने कोई ऑटोमोबाइल है या नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर भी कौन सा मिरर यूज होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब हमने क्या पढ़ा इसके एप्लीकेशन, दीज आर वाइडली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इन हॉलवेज, कॉरिडोर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, और सर्टेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। अब हमें क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग चुका है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में यूज करते हैं। उन टर्म्स के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहला की टर्म है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अभी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है। मतलब स्टार्टिंग में क्या था, मेरे पास एक स्फेयर था, देखो ये मेरे पास एक स्फेयर है तो इसका एक सेंटर होगा। तो ये इस स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। सपोज करो मैं इतना हिस्सा ले रहा हूँ उसका, जस्ट वेट अ मिनट। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है अपने मिरर का।
तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये उस पूरे स्फेरिकल पोर्शन का सेंटर है, जिसका ये जो एक मिरर मैंने लिया है ये इसका एक हिस्सा है। तो सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, तो ये पूरे स्फेयर का सेंटर माना जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा अपना से, सॉरी एक परफेक्ट कर्वेचर नहीं आ पा रहा है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हम्म, देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे, चलो बन गया, एक छोटा सा मैंने एक मिरर लिया, तो ये मिरर ऑब्वियसली किसी स्फेयर का पार्ट होगा ना, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, जो उस पूरे स्फेयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नेक्स्ट की टर्म इज रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर का मतलब है कि देखो रेडियस क्या होती है, इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी सरकमफेरेंस की, दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस कोई हमारे पास रियल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। दिस इज द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक लाइन है, जिसको हम पास करवाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बिल्कुल मिड पॉइंट से। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां से देखो ये एक जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक मिरर है, इस मिरर के बीचों बीच से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ में मिरर लेके बैठो, आपकी फिजिक्स लैब में होगा मिरर, कि मिरर लेके देख आप बैठो और कहो कि सर हमें यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस देखनी। तो फिर से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस एक काल्पनिक लाइन है जिसको हम अज्यूम करते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही हो। नेक्स्ट आता है पोल। तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है, आपने ये सरफेस लिया मिरर का, तो इस मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच, जहां से आपकी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, उसे हम पोल बोलते हैं। पोल को डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच वी कॉल्ड एज द फोकस। अब नाम में ही फोकस आ रहा है, इसका मतलब मैंने कहा कि बेटा फोकस करो पढ़ाई पे, मतलब अपना सारा जगह से ध्यान हटाकर फोकस, सिर्फ अपना ध्यान हमें कहाँ लगाना है, पढ़ाई पर लगाना है। इसी का मतलब तो होता है फोकस करना। तो फोकस क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दुनिया की कहीं भी लाइट रेस टकराए, दुनिया की कोई भी डायरेक्शन से लाइट रे आए और उस पॉइंट से पास हो जाए, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। फिर से बता रहा हूं, इट इज एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays of light coming parallel to the principal axis either converge or appear to diverge after reflecting from the mirror। तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी जो लाइट रेज होती है वो जाकर उस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। अब हम बताते हैं फोकल लेंथ क्या है। तो पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और जनरली हमारा जो फॉर्मूला होता है विच इज ऑलरेडी प्रूवन कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। F is equal to R upon 2, where R is the radius of curvature। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज द रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स बाय स्फेरिकल मिरर। इसको समझते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे आएगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे दुनिया की कहाँ से भी किसी भी सोर्स से अगर मेरी कोई लाइट रे आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
कंडीशन में बता दे रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये मेरा एक कौन कौन सा मिरर है, देखो ये आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड है, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको समझते हैं डायग्राम को। देखो मिड पॉइंट को मैंने ले लिया P, है ना, ये क्या है मेरी, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने P ले लिया, और ये क्या है मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक एक की टर्म्स को यहाँ पर डायग्राम से समझा रहा हूँ। अब उसके बाद इस पूरे जो हमारा एक हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया कॉनकेव, हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया स्फेरिकल मिरर का। तो ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट रहा होगा उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये आ गया C। उसके बाद एक ये आ गया प्रिंसिपल फोकस। क्या आ गया, ये प्रिंसिपल फोकस। अब कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं, कि जो भी लाइट रेज इसके पैरेलल आ रही हैं उन सबको देखो इसने क्या करा, उनको फोर्स कर दिया कि वो उस पॉइंट से पास हो जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो सबसे पहला रूल ये कहता है द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हमने क्या कहा था, हमने कहा था डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहा था, कि देखो कौन, अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक पॉइंट और बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ये ब्रह्मास्त्र है, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जहां से हमारी लाइट रेज आ रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर होगा मिरर के, तो यहाँ से लाइट रेज आई और यहाँ से लाइट रे आने के बाद वापस चली गई इस तरीके से। हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हमने इन लाइट रेज को पीछे मिलाकर देखा तो हमने देखा ये लाइट रेज तो कहीं और से नहीं बल्कि फोकस से पास हो रही है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी डेफिनेशन बन जाती है, व्हेन दे the ray of light parallel to the principal axis after reflection appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। तो हमें ये लाइट रेस कहाँ से वापस जाती हुई नजर आ रही है, हमें लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। फॉर द सेम रीजन दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर। इसीलिए इनको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट रूल क्या है, कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हो, ये जस्ट उसका उल्टा है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे कि ये मेरा एक है कॉनकेव मिरर, अब ये मेरा कॉनकेव मिरर है, तो देखो यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है जो फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे हो जाएगी, पैरेलल। यही है मेरा रूल नंबर 2। अगर मैं इसको कॉनकेव मिरर तो हमने देख लिया, अगर मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखता हूँ तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास ये हो जाएगा कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, देखो ये लाइट रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, एक्चुअल में तो फोकस से नहीं मीट जा रही है, क्योंकि अगर एक्चुअल में जा रही होती तो इस तरीके से जाती, फोकस से एक्चुअल में पास होती, बट ये हमें पास करती हुई नजर आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से। इस
रूल को पढ़ लेते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो ये तो पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। पहला हमारा रूल ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, सेकेंड रूल सॉरी ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। उससे पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी फोकस से पास होगी। अब जल्दी से रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब जहां से आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। उसमें कोई चेंज नहीं होगा पाथ का। जिस रास्ते से वो आई थी लाइट उसी रास्ते वापस चली जाएगी। अब इस केस में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी एक लाइट रे आई देखो यहाँ पर, और कहाँ से पास होती हुई नजर आ रही है? अगर मैंने पीछे एक्सटेंड करा तो हमें नजर आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही रास्ते वापस चलेंगे। इसको बोलते हैं रूल नंबर थ्री। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। रूल नंबर फोर क्या है? रूल नंबर फोर ये है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपकी ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली मतलब है पोल पर आकर टकरा रही है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर टकरा रही है मिरर के, तो वो हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करेगी। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये आई थी, सपोज ये 30 डिग्री के एंगल पर आई थी, प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो जब ये वापस जाएगी तब भी ये कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। तो यही है हमारा फोर्थ रूल फॉर मेकिंग इमेज फॉर्मेशन। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करता हूँ तो मिरर पे हमारी लाइट रे टकराई पोल पर, और पोल पर टकराने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उनको फॉलो करते हुए हमारी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब कोई एंगल पर। तो इसी के साथ हमारे जो चार रूल्स हैं वो फिनिश होते हैं। एक बार हम सम अप कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को, हमने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स किसे बोलते हैं। इसको हमने डिफाइन करा है एक स्फेयर की मदद से, उसको मैंने क्रॉस सेक्शन करके दिखाया, और मैंने उस क्रॉस सेक्शन से आपको बताया कि कॉन्केव मिरर कब बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर कब बनेगा। फिर हमने उसके बाद कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन पढ़ी, करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। करेक्टरिस्टिक में कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जा रहा था अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो लाइट रेज है वो जब पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से तो टकराने के बाद ही फोकस से पास हो रही थी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। इमेज फॉर्मेशन हमने अभी थोड़े बहुत ही देखे हैं, यूजेस समझाए थे इसके, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है कॉन्केव मिरर। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक देखे थे। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज होती है दे डाइवर्ज, मतलब अगर ये मेरा एक मिरर है ना, जल्दी से समझ लेते हैं इसको एक और बार, और यहाँ पर मेरा फोकस है ना। अब जब यहाँ पर मेरा फोकस है तो जब लाइट रेज आएंगी इधर तो ये इस तरीके से वापस जा रही है। हमारा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रेज है पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से पास होनी चाहिए। तो फोकस से पास तभी होंगी जब ये डाइवर्ज होंगी, और जब उन्हें पीछे मिलाकर देखेंगे तो ये फोकस से पास हो रही होंगी, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसके एप्लीकेशन देखे थे रियर व्यू मिरर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने की टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है,
प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है और फोकस क्या है। इसका जो एब्रीविएशन है वो याद रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से डिनोट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से, फोकस एफ से और फोकल लेंथ एफ से और पोल पी से डिनोट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना, कि अगर इमेज हमारी जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास होगी। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरी कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो डाइ हमारे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस रास्ते से वो लाइट रे आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। और लास्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक होती है मिरर पर और पोल पर आके टकरा रही है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से बताया कि अगर लाइट में 30 डिग्री के एंगल पर आके टकरा रही है पोल से, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, है ना, जैसे मैंने ये कहा तो ये ऑब्लिकली है, मतलब ये ग्राउंड लेवल से किसी एंगल पर है। तो इसी के साथ हमारे रूल्स खत्म होते हैं एंड ये सेशन काफी लेंदी हो चुका है तो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, आगे नेक्स्ट लेक्चर के बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। एंड दिस सेशन, द नेक्स्ट सेशन विल बी गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और उसमें जितने भी हमने रूल्स आज पढ़े हैं उन सब का एप्लीकेशन होगा आपके नेक्स्ट सेशन में। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो प्लीज लेट मी नो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस video and share it to your friends as well. Thank you all. Have a nice day.